अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाज़ार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब असम्बली की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई हैं कांस्टेबल, सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए। इसमें आप लोग मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इस पर हम ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर यहाँ पे ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जो हम ऑलरेडी इस वीडियो में जो है वो हाईलाइट कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जस्ट बताएंगे कि जो यूनिफॉर्म असामी हैं इसमें मतलब जिन पोस्टों के लिए यूनिफॉर्म अलाउ होता है वो आपसे शेयर करेंगे। उसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, हाइट और एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है और कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर प्रोसेस जो है वो आपसे शेयर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। डायरेक्टली चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाज़ार। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे jobbazaar.info लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा पंजाब असम्बली जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर सकते हैं और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आपसे जस्ट डिस्कस करेंगे जो यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, ठीक है। बाकी हम डिटेल वीडियो बता चुके हैं बाकी पोस्टों के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। यहाँ पे 3 जो है वो असामियाँ हैं इसकी यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए। यहाँ पे सबसे पहले है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड 16 पे। इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं और इसमें 21 से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट हो। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5.7 आपकी हाइट हो और 32/34 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक होगी जो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसीज़ है यूनिफॉर्म, वो आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे है जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है, ग्रेड 9 पे। इसकी जो है 8 वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट हो और आपके पास इंटर क्वालिफिकेशन हो सेकंड डिवीजन के साथ। FA, FSC, ICOM, DCOM, ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं सेकंड डिवीजन के साथ। 5.7 हाइट हो और 32/34 आपकी यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे सिक्योरिटी कांस्टेबल है और इसकी 99 वैकेंसीज़ हैं ग्रेड 7 पे। इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं। मेट्रिक क्वालिफिकेशन हो साइंस या आर्ट्स के साथ सेकंड डिवीजन में और यहाँ पे मेल्स के लिए जो हाइट है 5.7 है और मेल्स के लिए जो यहाँ पे चेस्ट है 33/34 होनी चाहिए। और यहाँ पे मेल्स को जो रनिंग करना होगी वो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको रनिंग करना होगी। इसके यहाँ पे फीमेल्स के लिए जो यहाँ पे हाइट है 5.2 फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए और फीमेल्स को यहाँ पे रनिंग करना होगी 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में। और यहाँ पे जो एज लिमिट है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए वो 18 से लेकर 22 साल तक है। तो यहाँ तक ये यूनिफॉर्म असामी हैं। अब इनके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 12 अप्रैल है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई ऐसे करना है आपने कि आपने OTS की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना है। यहाँ पे इस जो है वेबसाइट पे आपको लिंक नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे नज़र आएगा फॉर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप OTS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब जैसे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल के लिए फॉर एग्जांपल, तो आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कांस्टेबल आपको नज़र आएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी कांस्टेबल, इसके सामने ही यहाँ पे व्यू का बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। अभी इसका आपने प्रिंट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसका आपने प्रिंट लेना है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर आपने इसको फिल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे टिक करना है। बाकी यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, ID कार्ड नंबर और एज और उसके अलावा यहाँ पे अपना स्टेटस लिखना है, सिंगल है या मैरिड है। उसके लिए यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सेल नंबर। उसके लिए यहाँ पे आपकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, ठीक है। ओनली मेल्स के लिए है, फीमेल्स हैं तो इसको छोड़ दें। उसके अलावा यहाँ पे अपना जो पर्टिकुलर कॉलम है उसको चेक करना है। मज़हब मुस्लिम लिखना है, अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको चेक करें। डिसेबल है तो येस करें, नहीं तो नो। जेंडर, आर्म फोर्सेस से रिटायर है तो नो कर येस करें, नहीं तो नो कर दें। और डिसीज सर्वेंट है येस करें तो नो करें। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे चेक करें। शेड्यूल कास्ट में से है तो वो यहाँ पे चेक करें इसको। उसके लिए यहाँ पे
क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है, आपको प्राइमरी के अगर नहीं पता तो उसको छोड़ दें, मैट्रिक से स्टार्ट करें, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है आपने इसको फिल करना है। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन अगर है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसको यहाँ पे लिखें, नहीं तो इसको छोड़ दें। उसके यहाँ पे आई अंडरटेकिंग पे यहाँ पे अपना नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ यहाँ पे लिखना है, सिग्नेचर और डेट करनी है, और अपने जो है यहाँ पे लेफ्ट थंब है उसके यहाँ पे आपने इम्प्रेशन देना है। उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ कौन से अटैच करने हैं, अपना फ़ोटो यहाँ पे अटैच करना है ऊपर इस कॉलम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की कॉपी और बैंक स्लिप, ठीक है, वो आपने अटैच करनी है, और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने सेंड कर देना है इस एड्रेस पे 12 अप्रैल से पहले, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर ऑपरेशन OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू, फेज 6 पैरियर टाउन इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ पे आपने सेंड कर देना है। अब आपने फ़ीस कैसे जमा करवानी है, ये यहाँ पे नीचे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, सॉरी चालान फॉर्म है, ये नीचे बना हुआ है, आपने इसका प्रिंट करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें 3 बैंक्स हैं, ठीक है, अलाइड बैंक है, बैंक अल्फला है और HPL है, ठीक है। अगर आप अलाइड बैंक में फ़ीस जमा करवाएंगे तो 300 देना होगी, अगर बैंक अल्फला और HPL में करवाएंगे तो 285 रुपये देना होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जाना है HPL में, तो आपने क्या करना है, HPL वालों से यहाँ पे ब्रांच कोड पूछ लेनी है उनसे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच कोड लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे ब्रांच का नेम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे HPL के इस बॉक्स पे चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एप्लीकेंट नेम, और यहाँ पे फादर नेम, अपना आईडी कार्ड या बेफॉर्म नंबर, और पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपने इसको फिल करके आपने बैंक को दे देना है। बैंक वाले आपसे 285 रुपये फ़ीस लेंगे, और ये बैंक कॉपी अपने पास रख लेंगे और OTS कॉपी आपको वापस कर देंगे। फिर आपने क्या करना है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये जो OTS कॉपी है ये लगा कर, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा कर आपने सेंड कर देना है इस एड्रेस पे, चाहे TCS करें यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।